सत ओंकार। ये जो जेठ के महीने का, जिसे हम ज्येष्ठ कहते हैं, इस महीने का ये जो मुखवाक है नए महीने का, इस हुक्मनामे के ज़रिए जो हम जैसे जीवों को बताने की कोशिश की गई है, कहते हैं कि वो जो सर्वप्रथम है, वह जो राजाओं का राजा है, वो जिसके समक्ष सभी झुकते हैं, वह जो किसी के अधीन नहीं है, वो जो सबसे ऊंचा है, सबसे शक्तिशाली है, और वो जिसकी रज़ा में ये दुनिया, ये ग्रह, ये धरती, गगनमंडल, वो सभी जिसकी आज्ञा से चलते हैं, वो पारब्रह्म परमेश्वर, वो रब, वो है इस जीव आत्मा का सच, वो है इस जीव आत्मा की संपूर्णता, वो जो सर्वप्रथम है, जिसके समक्ष कोई खड़ा नहीं हो सकता, कोई टिक नहीं सकता, और जिसके रहते वो जो काल है, वो जो माया है, वो जीत नहीं सकते। वो है वो ओंकार, वो रब, वो सच्ची ताकत। और जो जीवात्मा है, वो जीवात्मा जो अपना जीवन गुजार रही है, जी रही है, वो उस सच्चाई को भूल चुकी है, उस सच्चाई से परे हो गई है। जैसे किसी देश के राजा की संतान हो, वो राजा की संतान अपने पिता को भूलकर वो जो देश का मालिक है, वो जो देश की देखरेख कर रहा हो, उसे भूलकर उसी राजा की संतान अपने आप में गलत कामों में पड़ जाए, माया, नशा, वासना और अवगुणों में अगर वो पड़ जाए, और उन अवगुणों के साथ लड़ने की बजाय अपनी उन कमियों को ओवरकम करने की बजाय, अपने आप में आभास करने की बजाय कि मैं राजा की संतान हूं। राजा वो जो प्रजा का रब माना जाता है, जिसकी शरण में वो दुनिया, वो प्रजा प्रफुल्लित होती है, वो राजा जो औरों की झोलियां भरता है, वो राजा जो सभी का मालिक, अपनी प्रजा में जो भी जिया जाता है, उसी की संतान अपने अवगुणों में फंसकर, अपनी कमियों में फंसकर, और जीवन में उन कमियों को देखने की बजाय, उन कमियों से लड़ने की बजाय इर्द गिर्द लोगों से मदद मांगने लगे कि मेरी मदद करो,
मेरी मदद करो। अपने आप को विसार दे, ये भूल जाए कि मेरा खुद पिता प्रजापति है, राजा है, पालनहार है, करता है, वो इस प्रजा को संभाल रहा है। पहले वो संतान गलती करे, अवगुणों में फंस गई, और अब अपने पिता से मदद मांगने की बजाय औरों से मदद मांगे, और कोई जिस भी अवस्था तक ले जाए उस संतान को उस अवस्था तक जाना पड़ता है। कारण अपना मूल विसार लिया, अपने आप को विसार लिया, अपने जन्मदाता को विसार दिया, अपने पालनहार को विसार दिया, और अवगुणों में विलीन हो गए। और वो जीव राजा की संतान होने के बावजूद भी रुलता रहेगा, भटकता रहेगा, जीवन में दर दर की ठोकरें खाएगा, और हर एक के सामने झुकेगा, हर एक के सामने झुकेगा। या अगर अपने अवगुणों का आभास ही नहीं है, अपनी कमियों का आभास ही नहीं है, और दुनिया में इस बात का ढिंढोरा पीटता रहे और दूसरों पर दबाव डालता रहे कि मैं राजा की संतान हूं, मैं इस देश के राजा का मालिक संतान हूं, मेरे पिता इस देश के मालिक हैं, प्रजा के पालनहार हैं, कहता रहे और अपने पल्ले कुछ ना हो। खुद उस राजा की संतान होते हुए ऐसे हाथ की बजाय ऐसे हो जाए, तो वैसे जीव का कोई क्या करे? वैसे जीव का कोई क्या करे? वो हाल है इस जीवात्मा का। उस परम पिता परमात्मा, उस ओंकार, उस रब की संतान ये जीवात्मा जन्म मिला, मनुष्य जामा, इस संसार में विचरने लगी। वो जो घर की शिक्षा उस राजमहल की तरह, जो राजा ने बढ़िया से बढ़िया उस्ताद, गुरु, टीचर दिया, दुनिया से बेहतर खाना दिया, दुनिया से बेहतर कपड़ा पहनने को दिया, दुनिया से बेहतर देख रेख की, उसके बावजूद अच्छा अन्न, अच्छा अनाज न शारीरिक तंदुरुस्ती पैदा कर सका, न मानसिक। वो जो ज्ञान इस जीवात्मा को, जब ये जीवात्मा उस मात गर्भ में, उस नरक कुंड में, जब उधर में उल्टे लटके हुए थी, तो उस समय में उस जीवात्मा की और कोई प्रार्थना नहीं थी। रब के घर में एक ही प्रार्थना थी, पिछले अवगुण बख्श ले, मेरे पूर्वले अवगुणों को विसार दो, और धन्यवाद
जो आपने एक और मौका दिया, एक और मौका दे रहे हो आप तक पहुंचने का। हे कृपा निधान, मेरे अवगुणों को विसारते हुए आपने कृपा की और मुझे मौका दिया आप तक पहुंचने का। और उस वादे के दौरान यह भी कहा कि अब मैं भूल कर भी वो गलतियां नहीं करूंगा जो गलतियां पूर्वले जन्म में मैं करता रहा। जीवात्मा है तो करती रही वो गलतियां, वो अवगुण अब नहीं करूंगी जो पीछे करती आई। और उस वायदे के दौरान रब के घर से भी यही हुआ कि कोई नहीं, मैं पिता हूं, तू मेरी संतान है, दया भावना है, तुझे मौका दिया, अब समझा बुझा कर भेज दिया और कहा कि कोई नहीं, इन अवगुणों से बचना। तो जीवात्मा ने कहा कि मुझे याद कैसे रहेगा कि मैंने कौन से अवगुणों को विसारना है, किन अवगुणों की वजह से मैंने नरक भोगा और किन अवगुणों से आप मुझे बचाना चाहते हो। तो उस रब ने कहा, जो आदतें तुझे सर्वप्रिय होंगी, सबसे ज्यादा अच्छी जो आदतें तुझे लगेंगी, जीवात्मा वही तेरा अवगुण होगा, वही तेरा अवगुण होगा। उन आदतों को अगर तू छोड़ देगी, कारण जितनी ज्यादा प्यारी आदत होगी वही तेरा मूल होगा, कारण कि जन्म लेने के बाद तू भूल जाएगी। पर तुझे समझाते हैं कि वो जो तुझे सबसे ज्यादा प्रिय आदत होगी वो तेरा मूल होगा और उसी को छोड़ देना, कारण कि उसी की वजह से तूने पहले भी नरक भोगा और उसी से उठने के लिए तुझे मार्गदर्शन बता रहे हैं। फिर बात की, कितना होने के बाद भी जो मुझे मन पसंद हो गई, जो मुझे आदत अच्छी लगने लगी, उससे मैं कैसे भूलूंगी? उस आदत को मैं कैसे छोड़ सकती हूं? उस आदत से मैं कैसे बच सकती हूं? तो उस दौरान इस जीवात्मा को उस रब ने यही कहा कि तेरे जीवन में मैं किसी फकीर को भेजूंगा, किसी संत महापुरुष को भेजूंगा, किसी गुरुजन को भेजूंगा जिसका और कोई काम नहीं होगा। तुझे सिर्फ और सिर्फ ये आभास करवाएगा वो जीव कि तुझे कौन सी आदत प्यारी है, तुझ में कौन से अवगुण हैं और किन अवगुणों की वजह से तेरी और मेरी दूरी हुई थी। तुझे कोई ना कोई संत महापुरुष जीवन में जरूर समझाएगा। ये इशारे दिए उस जीवात्मा को उस परम पिता रब ने। अब जीवात्मा चली और चलने पर वो जो
अवगुण थे, मूल अवगुण था, उस मूल अवगुण से जीवात्मा को फिर प्रेम होने लगा, प्यार होने लगा। ये वो आदतें, जीवात्मा जन्म मिला मनुष्य जन्म, और इस मनुष्य जन्म में वो जो पूर्वले अवगुण थे वो हमें भाने लगे, हमें भाने लगे, और हमने वो ही आदतें, वही बातें जीवन में, उन्हीं आदतों को, उन्हीं बातों को हमने जीवन भर एंजॉय किया, उन्हीं आदतों को हमने अपना जीवन समझ लिया और उसी में विलीन होकर अपना जीवन गुजारते। अब जीवन गुजारते रहे तो फिर उस रब को हम जैसे जीवों पर तरस आया, और उस कृपा निधान ने हमारे जीवन में किसी गुरुजन को भेजा, और उस गुरुजन ने हमें और कुछ भी नहीं कहा। वो अपनी रजा में आए वो अलग बात, पर उन्होंने हमारे जीवन में सत्संग दिया, और सत्संग में उन्होंने हमें और कुछ नहीं कहा। उन्होंने वो जो रब की दरगाह से, जो रब और जीवात्मा में वायदा हुआ था, एक वायदा हुआ था, उस महापुरुष ने हमें जीवन में आकर सिर्फ और सिर्फ वो याद करवाया कि यह जीवात्मा याद कर, तेरा जो वायदा था वो ये था कि तूने अपने अवगुणों को विसारना है और अपने परम धाम, अपने रब तक पहुंचना है। पहला काम उस फकीर का, हम जैसे आम जीवों के जीवन में। फिर जब ये बात कही, उसके बाद उस फकीर ने हमें और कुछ नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी कमी बताई, हमारे समक्ष हमारी वो आदत सामने खड़े कर दी कि ऐ जीव, इस आदत की वजह से जो तुझे बहुत ज्यादा प्रिय है, इस आदत की वजह से तेरी पहले भी दूरी हुई थी, और इस आदत को भुला दे, विसार दे। वो किसी भी रूप में जो भी महापुरुष हमारे जीवन में आए, उन्होंने जिन भी किसी भी जीव का अगर उद्धार किया, तो उन्होंने उद्धार कैसे किया? उन्होंने उस जीव आत्मा को वो नौकरी जो रब के घर की थी, कि ऐ जीवात्मा, उस रब को ना भूल, उस रब को याद कर, भाव सुमिरन कर, जो भी सुमिरन तू करता है सुमिरन कर, उसे याद कर, उसे याद कर। और याद करने में क्यों दूरी आ रही? वो जो तेरा अवगुण है, जो तुझे सर्व प्रिय है, उसे विसार दे। इसके अलावा कोई और बात नहीं, इसके अलावा और कोई बात नहीं, और कोई बात नहीं। फर्क कहां? फर्क कहां? जैसे हम लोगों में क्या गलती होती है, गड़बड़ है, हम नानक को प्यार करेंगे, हम कृष्ण को प्यार करेंगे, हम राम को, मोहम्मद साहब को, मूसा साहब को और रब को प्यार करेंगे,
पर उनकी कही बातों को प्यार नहीं करेंगे। उनके मार्गदर्शन को, उनकी कही बातें जो हमारे जीवन में बदलाव ला सकती हैं, उन्हें नहीं प्यार करेंगे। बस हम आम जीवों में और उन महापुरुषों में यही फर्क होता है। कल ही किसी से बात हुई तो हमने कहा, तू सिर्फ उन्हें प्यार करता है, तू वहीं रह गया, शरीर शरीर शरीर। तू नानक को प्यार करता है, शरीर शरीर। हम उनकी कही बातों को प्यार करते हैं। हम उन जैसा होना चाहते हैं। और कैसे होंगे? महज पहरावे से नहीं। संतान पिता के कपड़े पहनकर अपने आप को शीशे के समक्ष खड़ा कर ले। बच्ची है तो माँ का कपड़े पहन के अपने आप को आईने के समक्ष देखने लगे। बेटा है, अपने पिता के कपड़े पहनकर अपने आप को शीशे के समक्ष देखने लगे। तो वो करने से वो अपने पिता की जगह नहीं ले सकता। पर समा पड़ने पर वो जो बिना पहरावे के पिता की मौत के बाद पिता के जैसे उनकी समझाई गई बातों की ड्यूटी अगर अपने परिवार के लिए पूरी कर दे तो वही हो जाता है, वो पिता ही हो जाता है, वो मां ही हो जाती है। पर महज घर में परेशानी आ जाए, माता पिता के स्वर्गवास के बाद परेशानी आ जाए, तो वहां बैठे बैठे बस वही बात करे, जब मेरा पिता होता था वो तो ऐसे करता था, मेरा पिता बहुत महान था, मेरा पिता बहुत संभालता था, मेरी मां बहुत अच्छी थी। इन बातों की बजाय जीव, तू वैसा हो जा जो पिता करते थे तू भी कर, जो मां करती थी तू भी कर। तो फिर क्या फर्क हुआ? तो क्या फर्क रहा पिता में और उस बेटे में या उस बेटी में जो उसकी जगह ले ले? हम यहीं फंसे रह गए। हमने शरीर से प्यार किया, राम से जरूर प्यार किया, पर राम की कही बात से नहीं किया। हमने कृष्ण से प्यार किया, कृष्ण की कही बातों से प्यार नहीं किया। सर झुका तो दिया, दिल कभी ना झुका। सर झुकाना क्या? सर झुकाना भाव, मैंने तेरे समक्ष अपना सर भेंट कर दिया, अब तुझे रख या मार। तो इसलिए दसम पातशाह ने जब शीश मांगे तो कहते अब तू मर गया, अब तू दोबारा जिंदा कैसे हो गया? अब तू दोबारा जिंदा कैसे हो गया? ਅਸੀਂ जिंदे हो जाने हैं रोज, हम रोजाना जिंदे हो जाते हैं। तो अब सोच सकते हैं कि वो कैसा दृश्य होगा कि दसम पातशाह ने भाई दया सिंह जी से शीश मांगा और कह दिया कि उन्होंने कह दिया बस अब आपने शीश दे दिया, हम लें या ना लें, अब आप हमारे हो, आप मर गए। तो दयाराम से दया सिंह कर दिया। अब कैसा दृश्य होगा सोच के देखें कि किसी दिन जरूरत पड़ने पर तो दया सिंह, भाई दया सिंह जी दसम पातशाह के समक्ष खड़े होकर उन्हें शिक्षा देने लगे। वो कहे तू तो मर गया था, तू कैसे जिंदा हुआ? पर इसीलिए वो भाई दया सिंह जी थे। पहला मरण कबूल, जीवन की छठ्यास।
दसम पातशाह ने जब अंत समय के करीब पहुंचे तो सत्संग में बैठे संगत में, तो अगर जीवन बदल सके तो कहते भाई दया सिंह कहाँ गए? तो जाके देखा, कहते कि उन्होंने तो शरीर त्याग दिया, वो तो सचखंड चले गए। तो दसम पातशाह कहते ऐसे कैसे हो सकता है, बिना हमारे हुक्म के ऐसे कैसे होगा? आवाज दी, फिर जीवित हो गए। कहते भाई साहब जी ये क्या है, क्या दगा करने लगे हो बिना हुक्म के? कहते दाता जी आपकी सेवा में इतनी कृपा हुई, सुमिरन में इतनी कृपा मिली कि हमें पता लग गया कि आपने 2 दिन में शरीर छोड़ना है, तो हम आपसे पहले आपकी सेवा में, वहां भी तो सेवादार चाहिए आपको, आपकी सेवा के लिए हम शरीर त्याग के पहले वहां गए कि स्वागत तो करना है आपका, देख रेख के लिए वहां भी तो कुछ चाहिए। बिन भागा सेवा सुमरन की महत्ता, सेवा की महत्ता। कहता तू तो मर गया था, तू जिंदा कैसे हो गया दोबारा? नानक पातशाह से प्यार करते हैं, वो सोच के देखें वो दृश्य। भाई मूला नानक पातशाह उनके घर के बाहर खड़े हैं, दृश्य सोच के देखें। नानक पातशाह भाई मूले के घर के बाहर खड़े हैं, वो वहां पैसे लेने नहीं गए थे, उसके प्रेम में गए और दरवाजा खटखटा रहे हैं और भाई मूला अंदर से दरवाजा नहीं खोल रहा, पीट करके चला गया। हम वो दृश्य, वो सीन सोच सकते हैं कि नानक पातशाह जिस समय में उस दरवाजे पे खड़े होंगे और उस भाई मूले ने दरवाजा नहीं खोला, उस समय में जब नानक पातशाह मुड़े होंगे, उनके दिल पे क्या बीती होगी, वो हम सोच सकते हैं। आज अगर नानक पातशाह हमारे घर के समक्ष आ जाएं, आज भी हम भाई मूला जरूर बनेंगे, पर कहानी सुनने में हम जरूर उस भाई मूले को बद्दुआ देंगे, हम जरूर ये काम करेंगे। तो वो राजा की संतान अवगुणों में फंस गई, ये भूल के कि मैं किसकी संतान हूं, कल मैंने ही इस प्रजा की देखरेख करनी है, मैं अपने पिता से सीखूं कि मेरे पिता ने ये राजपाट कैसे हासिल किया, राजपाट कैसे चला रहे हैं और लोगों की देखरेख, प्रजा की देखरेख कैसे कर रहे हैं और प्रजापति कैसे हुए। बजाय उसके अवगुणों में विलीन, और फिर एक वो अवस्था की आभास ही नहीं किया मैं क्या अवगुण कर रहा हूं, मेरी गलतियां क्या हैं, या वो जिसने आभास कर लिया पर अब हर एक के पास दर दर जाके मदद मांग रहा है, वो हाल है जीवात्मा का। उस परम पिता परमात्मा की संतान कुछ वो हैं जिन्हें आभास ही नहीं है कि वो कहां गलतियां कर रहे हैं, जिए जा रहे हैं सिर्फ इस गुमान में कि मैं फलां राजे की संतान हूं, कोई धर्म के नाम पे, कोई दुनियावी माया के नाम पे बस लोगों पर धौंस जमाते जा रहे हैं, अपने कर्मों को न देख रहे, न विचार रहे, न किसी की सुन रहे। और दूसरी तरफ वो जो उस रब की संतान होते हुए
अपनी कमियों को ना सुधार सके और पंडितों, मौलवियों, कर्म कांडों में, वो जंत्र मंत्र तंत्रों में फंस गए और उन्हीं चक्रों में अपना जीवन गुजारे जा रहे हैं। ना वो संपूर्ण जिसने अपनी कमियों का आभास नहीं किया, ना वो संपूर्ण जो उन आडंबरों से ही नहीं निकल सका। बजाय उसके जीव पिता के समक्ष जाए और कहे, पिताजी मुझ में ये कमी है, मेरी मदद करो और मुझे शिक्षा दो, मुझे संभालो और मैं इस प्रजा की देखरेख करना चाहता हूं। मैं इस प्रजा की देखरेख करना चाहता हूं। उसी ढंग से जीव आत्मा जब अपने आप के अवगुणों को समझे और उस परम पिता परमात्मा के समक्ष खड़े होकर अपने अवगुणों की बात करे कि हाँ, मुझ में ये कमियां हैं, मेरी मदद करो, मैं इन कमियों से निकलना चाहती हूं। और जिस दिन उन कमियों का आभास हो जाए, जैसे जैसे जीव आत्मा उन कमियों से निकले, तो औरों पर धौंस जमाने की बजाय उन जीव आत्माओं को जो उसी ढंग से फंसी हैं, उन्हें भी उभारे, उन्हें भी उभारे। ये नौकरी क्या है बीइंग बाबा जी? ये नौकरी क्या है? सीधे सीधे उस रब की नौकरी, किसी जीव की नहीं, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं। ये नौकरी है उस रब की। क्या नौकरी है? इन जीवात्माओं को सिर्फ ये याद दिलाना उस रब की सच्चाई, कि रब हमारी सच्चाई है। इन जीवात्माओं को सिर्फ और सिर्फ याद दिलाना, और इस याद दिलाने में और संग मिले और जिया जन जिन्हें आभास हुआ, जो सेवक बन जाते हैं, संगत बनते हैं। पहला मरण कबूल जीवन की छड्यास, पहले मर जाए जीव। भाव अपने अवगुणों को पहले मार दे। ज्यादा में ज्यादा क्या होता है? किसी भी मिशन के साथ देख लो, किसी भी धर्म के साथ देख लो, वो जो धर्म या मिशन शुरू करता है वो सच की बात करता है दुनिया के समक्ष। अब उनके साथ कुछ जीव चल पड़ते हैं। वो साथ चलने में कोई वो होते हैं जिन्हें अपना दुनिया में झूठा नाम चाहिए कि इनके साथ चले हैं, वाहवाही मिलेगी। कुछ वो हैं जो पेट के लिए, इनकम, खाना पीना, वो सब मुफ्त मिलेगा, बढ़िया मिलेगा, कुछ वो चल पड़ते हैं। कुछ वो होते हैं जो ऐसे मिशन या धर्मों की जरिए पैसा कमाने की बात, कारोबार के चक्रों में पड़ जाते हैं। कोटन में कोई एक, करोड़ों अरबों में कोई एक होता है जो उस महापुरुष की बात समझकर सच में उनके कहे पर चलने लगता है, जिनके बाबत कहा जाता है अंग से अंग लगा लहने को अंगद किया। वो अवस्था, वो सच्चाई, वो जीवात्मा जो उस अवस्था को समझ लेती है, वैसे जीवों को मिशन के साथ, किसी धर्म के साथ चलना चाहिए। कारण फिर प्रचार उसी चीज का, रब का होता है। और वो जीव जो आभास कर भी लें, साथ चलने की बजाय बहाने मारें, ये सेवा और कुछ नहीं होती। सेवा सिर्फ ये होती है कि हम कुछ सीखे तो औरों के लिए साथ चल के और जीवात्माओं को हम सब मिलकर मदद करें, हम सब मिलकर मदद करें। जैसे
किसी ने बीज बोया, पौधा उगना शुरू हुआ, समय पड़ते पड़ते वो पौधा पेड़ हो गया। अब वो पेड़ जो है वो महापुरुष जो भी इस धरती पर आते हैं हम जैसे आम जीवों को समझाने के लिए। फिर उस पेड़ पर जो डालियां लगती हैं, टहनियां लगती हैं, वो होते हैं वो सेवक जो बात समझ लेते हैं, मिशन को, धर्म को समझ लेते हैं, और वो उनके साथ उनके बाजू, उनके हाथ बन के साथ में चलते हैं। वो होती हैं ब्रांचेस, टहनियां, डालियां। अब वो जो डालियां लगती हैं, उन डालियों पर फिर पत्ते लगते हैं। वो पत्ते हैं वो साध संगत, जो वो सेवक आगे उस सच्चाई का प्रचार करते हैं, और पत्ते लगते हैं, फल फूल लगते हैं। वो होता है उन डालियों की मेहनत। मूल पेड़ ही है, मूल पेड़ ही है। ऐसे एक वृक्ष इस धरती के काज संवारने की क्रिया, काम शुरू करता है। अब सोच के देखें उस पेड़ का क्या हाल हो। मेहनत की, डाली लग गई, डाली पर पत्ते भी लग गए, फल फूल भी लग गए, और अचानक से लकड़हारा आए, कोई बावला जीव आए और उस डाली को काट दे, उस डाली को काट दे। और सिर्फ उसी डाली को नहीं, जो भी 5-7 डालियां लगी हों उन्हें काट दे। अब सोच के देखो, वो पेड़ वहीं खड़ा है, वो पेड़ वहीं खड़ा है, पर अब फल कहां लगेंगे, पत्ते कहां लगेंगे, फूल कहां लगेंगे। तो साध संगत जी, जो पुरानी साध संगत हमारे साथ चली है, अगर वो सोच के देखें तो ये जो पेड़ न्यूयॉर्क में लगा, मेहनत हुई, डालियां लगी, तो उन डालियों को कॉलें करवा करवा के उन डालियों को काट दिया अगर, तो अब ये पेड़ क्या करे। ये पेड़ क्या करे। इस समय में ये भूल गए कि रब की नौकरी है, रब की नौकरी में दखलंदाजी कर रहे हैं। संगत तुड़वा दी ना, सभी को तुड़वा दिया। पर ये क्यों नहीं समझते जीव, मेहनत तो लगती है। कभी गरिमा पुत्र देखा है एक पेड़ की डाली कटने के बाद भी, कटी हुई डाली में कभी देखा है छोटा सा एक पौधा उगना शुरू होता है। उस पेड़ ने अपना काम करना नहीं छोड़ा, वो पेड़ अपना काम करना नहीं छोड़ता, वो और नई डालियां, पौधे उसमें से ब्रांचेस निकलती हैं। तो और जो डालियां होती हैं वो होते हैं हम जैसे जीव। किसी मिशन के साथ, किसी फकीर के साथ अगर चलते हैं तो यही डालियां आगे संगत जोड़ती हैं। जैसे हम न्यूयॉर्क जाते हैं, टेक्सास जाते हैं, कोलोराडो जाते हैं, कनाडा जाते हैं। अब वहां के वो परिवार जिनके घर में सत्संग होता है, वही तो डालियां लग रही हैं, और उन्हीं के जरिए और आगे संगत जो आती है, क्योंकि उन्हें जानते हैं। अब सोच के देखो, कोलोराडो वाले कह दें अब हम टूट रहे हैं, डाली गई और डाली कटते ही वो जो उस ब्रांच पे, डाली पे जो लगे थे पत्ते, फल फूल, वो सारे गए। तो इसमें हम क्या पा सकेंगे। पाना यह है कि इस कुदरत की मदद करनी है, इन जीव आत्माओं की मदद करनी है। और उन्हें कैसे मदद कर सकते हैं,
पहले खुद अपने आप में भीतर जाएं, अपने आप को पहचान लें कि मैं जीवात्मा हूं, उस परम पिता, उस राजा की संतान हूं। मैं उस मोह, माया, वासना, क्रोध, अवगुणों में, विकारों में उलझ चुकी हूं। मैंने इनसे निकलना है, मैंने आभास करके इनसे निकलना है। और वो कब हो सकता है? जैसे इसी में कहा गया, कहते कि साधु संग प्राप्ते नानक रंग मानन। वो हमें कैसे हो सकता है? किसी साधु का संग मिल जाए जो हमें आभास करवा दे उस सच्चाई का, हमारे अवगुणों का। तो क्या होगा? हर जेठ रंगीला तिस तणी जिसकै भाग मथन। तो उन जैसे जीवों के भाग्य जाग जाएंगे, वो धनवान हो जाएंगे। और उन्हें कौन सा धन मिलेगा? वो धन जो दुनियावी तौर पे कोई छीन नहीं सकता। वो माया रूपी पैसा हम जितना भी कमा लें, कोई भी छीन सकता है। ये जमीन जायदाद जितनी बना लें, कोई भी छीन सकता है, कोई साथ में नहीं ले जाएगा। पर वो जो सुमरन रूपी खजाना, वो जो शुभ कर्मों रूपी खजाना, वो जो हमारे गुण हैं, वो जो हमारा खजाना है, वो कोई भी छीन नहीं सकता। और वही खजाना हमारा उस रब की दरगाह में, उस परम पिता, जब हमारा उसके समक्ष मेल होगा, तो उन्हीं चीजों से तो हमारा मूल्य पड़ेगा। तो याद रखें, जीवन में ये जीवात्मा, इससे वही चीज सबसे ज्यादा पसंद है जो उसका मूल रोग है। वही आदत उसकी मूल रोग है जिस वजह से वो पहले भी रब से बिछड़ी। और जीवन में सत्संग का मतलब और कुछ नहीं है। किसी फकीर की नौकरी सिर्फ इतनी है कि हम जैसे जीवों को सिर्फ आभास करा देना, याद दिला देना कि यह जीवात्मा, अपने आप को पहचान, उस रब को याद कर। और दूसरा, अपने अवगुणों को देख। सो कोशिश करें, नानक पातशाह को जरूर प्यार करें, रामचंद्र महाराज जी को जरूर प्यार करें, और भी जो देवी देवता को हम अपना रब मानते हैं जरूर प्यार करें। पर सिर्फ महज उन्हें प्यार करने से हम कभी भी टूट जाएंगे। जो आज हमारा हाल होता है ना, हम विचारों को प्यार करें, हम उनकी कही बातों को प्यार करें, तब फिर टूटने की, बिछड़ने की और ड्रामे करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और फिर जब जीव मर ही जाए, मरने के बाद तो ना उसका कोई सुख या दुख होता है। मरण शैया पे जीव पड़ा होता ना, चाहे उसे बर्फ पे लिटा दो, चाहे उसे अग्नि के हवाले कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर वो मृत्यु शरीर उठ जाए, मैं जल गया, मुझे ठंड लग गई, बर्फ ने मुझे, इसका मतलब वो मरा नहीं है, वो मरा नहीं है। जीवन में निगाह हमारे साथ संगत जी, नया महीना, हर बार कहा जाता है, अरे नए महीने का जाके किसी गुरु घर में जाके उस महीने का नाम सुन लो तो वो शुभ हो जाता है। नहीं, ये झूठ है। सिर्फ नाम सुनने से महीने का शुभ कैसे हो जाएगा? शुभ होगा हमारे कर्मों से, शुभ होगा हमारे जीवन में अपने आप से सवाल करने पर, अपने आप से लड़कर, अपने अवगुणों को जीत कर जो सच्चाई मिलेगी वही हमें शुभ करेगी।
चाहे वो महीना कह लें, दिन कह लें, साल कह लें या हमारा संपूर्ण जीवन कह लें। सत ओंकार। धन गुरु। सत ओंकार सत्संग जी, उस रब की कृपा से नया महीना जेठ, इस महीने के सत्संग पे जो भी उस रब के घर से संदेशा मिला सत्संग के जरिए, दाता जी कृपा करें हमारे जीवन में उसका वास हो और हम भी अपने जीवन में अपनी कमियां देख सकें, हम भी अपने जीवन में सेवा सुमरन की महत्ता समझ सकें। जेठ का महीना, ज्येष्ठ, सुखमय, प्रफुल्लित, कृपा, मेहर बनी रहे। जो भी सत्संग शरीर रूप में और जूम कॉल के जरिए आज सत्संग पे जुड़ी, दाता जी सभी की हाजिरी प्रवान करें और जो भी शुभ मनोकामना लेकर सत्संग जुड़ती है वो शुभ मनोकामनाएं पूरी करें, कृपा करें। तो सत्संग जी एक शब्द पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर अगर किसी ने कोई सवाल है तो ज़रूर सवाल कर सकते हैं।